सफर में डालते हैं नजर अगली खबर की ओर। माथे की पेशानी पे सजदे हैं बेहिसाब, ये तो खुदा ही जानता है कि क्या दिल के पैमाने में है। दोस्तों, चुनावी मौसम में मतदाता प्रत्याशी को भगवान के रूप में दिखाई दे रहा है और मतदाता भी ईश्वरीय गुण के साथ अपने यहाँ आने वाले किसी भी प्रत्याशी को निराश नहीं कर रहे हैं। सभी से वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अब किसके दिल में क्या है यह तो ईश्वर ही जानता है। हालांकि प्रत्याशी चाहे वह मेयर पद के लिए दावेदार हो या फिर पार्षद पद के दावेदार हो, अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली प्रकाश सिटी रोड वार्ड नंबर 8 में मिथुन बेदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मिथुन बेदी ने अपने कई मित्र बंधुओं के साथ बीजेपी की सदस्यता लेकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसी कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने हल्द्वानी से काशीपुर पहुंचकर दीपक बाली को अपना समर्थन देने की घोषणा की और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, दीपक बाली के मेयर बनने से काशीपुर का निश्चित ही विकास होगा। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी दीपक बाली के चुनाव प्रचार में लगातार दीपक बाली के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान दीपक बाली के साथ त्रिलोक सिंह चीमा, राहुल पैगिया, शोभित गुड़िया, रजत सिद्धू, डॉक्टर यूनुस चौधरी के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने भी आज चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पूनम जोशी के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह, अलका पाल, मनोज जोशी, उमेश जोशी के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संदीप सहगल ने कहा, इस चुनाव को तो पार्टियों के बीच का चुनाव न मानकर काशीपुर के विकास के लिए देखना चाहिए। उन्होंने दीपक बाली के 90 दिन के बयान पर कहा कि यह सिर्फ जुमला है। पिछले 20 साल से उन्हीं लोगों का कार्यकाल है और मुख्यमंत्री भी उनके मित्र हैं। तो काशीपुर की सड़कों का काशीपुर के विकास के लिए इतना इंतजार काशीपुर की जनता को क्यों करवाया? उन्हें किसने रोका? काशीपुर के विकास के लिए उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले बोल रहे हैं और अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। उन्होंने रमेश पिथोड़ी के बयान का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी लगातार महिलाओं को अपमानित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने अंकिता भंडारी के अभी तक न्याय न मिलने की भी बात कही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन बताया। वार्ड नंबर 35 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पूजा जोशी ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर दिखाया है वह कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्डवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वह वार्डवासियों की समस्याओं को नोट भी कर रही हैं और जीतने के बाद हर समस्या को हल किया जाएगा। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक उमेश जोशी ने भी कहा कि संदीप सहगल के साथ हम लोग सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का अपार प्रेम और समर्थन भी मिल रहा है। इस बार संदीप सहगल का मेयर बनना निश्चित है क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। ये जो बातें उन्होंने कही ना, यही बातें आपसे पहले प्रत्याशी यही जुमला बोलेगा तो इस बार काशीपुर की जनता जुमलों में आने वाली नहीं है। ये 90 दिन और 90 महीने ये सब देख चुके हैं। 20 साल काशीपुर ने देखा, 20 साल। अब इन जुमलों में आने की बात कोई जनता जुमलों में आना नहीं चाहती है, किसी भी कीमत पर जुमलों में नहीं बचना चाहती है। वो आपको मौका क्यों दे साहब? जब आप कहते हैं सीएम साहब बिल्कुल आपके अपने हैं, सीएम साहब मेरी जेब में रहते हैं, जो मैं कहूँगा वो होगा, तो कराते। 90 दिन में कौन रोका था कि चुनाव में इंतजार कर रहे थे? काशीपुर नगर निगम के चुनाव 1 साल लेट हुए, 1 साल लेट हुए, जो पिछले दिसंबर 2023 में हुए थे। टोटल कार्यकाल 2 साल लेट हो चुका है। आप पहले त्रिवेंद्र रावत का जी का टोटल कार्यकाल 2 वर्ष लेट है। जी की बात करें तो यदि वो भाजपा के प्रत्याशी क्या है तो 1 साल लेट हुआ। तो इस 1 साल में 90 दिन कितने महीने होते हैं? 90 दिन में साहब 3 महीने होते हैं। 1 साल कार्यकाल लेट हुआ तो कुर्सी का इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे कुर्सी मिलेगी तब 90 दिन लाऊंगा। इससे पहले जो ये गए हैं 12 महीने, इसमें क्या था? कितने रोका हुआ था? तो ये झूठ और केवल जुमला, इसके अलावा कुछ नहीं। पूजा जी, कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, आपको
पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना है। क्या कहेंगे, किस प्रकार का रुझान आप देख रहे हैं? और संदीप जी ने भी आज आपके कार्यालय का शुभारंभ किया है। सर, आप देख रहे होंगे, पहले तो मैं नमस्कार करने से और आप देख रहे होंगे महिला शक्ति का कितना अच्छा समर्थन मिल रहा है। और हम जैसे ही वार्ड में जा रहे हैं, हमको वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे कि हमने सोचा नहीं था, उससे बहुत बेस्ट रिस्पांस मिल रहा है हम लोग। वहाँ की हमने देखी, सड़कों की व्यवस्था देखी, लाइट का देखा, उन सबको हमें विकास के लिए आगे बढ़ाना है, निगम में लेके जाने हैं वो सब बातें। सभी लोग हमें कैसे बता रहे हैं, हम नोट डाउन करते हुए जा रहे हैं उन चीज़ों को। और आगे आप लोगों का विश्वास चाहिए, समर्थन चाहिए आप लोगों का। और जैसा आप कांग्रेस की पुरानी कार्यकर्ता हैं और महिला शक्ति के रूप में एक प्रबल सशक्त महिला कार्यकर्ता के रूप में है, किस प्रकार का रुझान देख रहे हैं आप आज समर्थक के रूप में हैं इनके? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देती हूँ, जिसने इस बार निगम के चुनाव में युवा और महिला चेहरों को उतारा है। ऐसी एक चेहरा हमारे पास सूरज जोशी जी का है, जो बहुत ऊर्जावान है और बहुत ही होनहार है। हम सब लोग सम्मिलित होकर सूरज जी को बहुत ऊर्जा के साथ ये चुनाव लड़ा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है अपनी क्षेत्र की जनता पे भी कि वो सूरज जोशी जी को जिता के निगम में निश्चित तौर पर देंगे। ये एक बात को मैं आपको क्लियर कर दूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर वास्तविकता में महिलाओं का सम्मान है। भाजपा के अंदर देख लीजिए, जिस तरह भाजपा के तथाकथित नेता महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, चाहे हमारी नेता प्रियंका गांधी हो, रमेश बिदुड़ी जी के बिगड़े बोल आजकल मीडिया में आपने देखा है। सारे लोग, पूरा देश इस बात को जानता है कि भाजपा के नेताओं ने जो महिला का जो अपमान किया है, चाहे अमृता भंडारी का केस हो, उत्तराखंड की केस हो, ये तमाम सारे ऐसे केस, मैं आपको दर्जनों केस गिना सकती हूँ जिसमें महिलाओं का अपमान करने के पीछे भाजपा के नेताओं का हाथ है। जहाँ तक बात है महिला सशक्तिकरण की, मैं राजीव गांधी जी को इस समय याद करती हूँ। उन्हीं के लिए है कि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीति में सशक्त हो रही है, चाहे पहली प्रधानमंत्री हो, पहली राष्ट्रपति हो, पहली लोकसभा स्पीकर हो, सब कांग्रेस पार्टी की देन है। उसी पूरी उम्मीद विश्वास के साथ वही मौका आज सूरज जोशी जी को मिला है। निश्चित तौर पर सूरज जोशी जी भारी बहुमत से जीतने जा रही है और 5 साल तक इस नगर की सेवा करेंगी। पक्ष में लहर है, हम रोजाना अधिवक्ता का दिवस करते हैं। हमने सुबह 7 बजे से टीम बनाई हुई है, जो सुबह से ही प्रचार अभियान में निकल जाती है और रात के 11 बजे तक हम लोग प्रचार करते हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं हर वर्ग का बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। हम पूरी मेहनत से सन्मान से सतीश सहगल को मेयर बनाना इस बार निश्चित है। कल 12 फरवरी की तारीख है। कल यूपी कांग्रेस द्वारा सबसे पहले 7 बजे उठकर प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और उसके बाद हम लोग अपने काम में प्रचार अभियान करेंगे। फेदी जी, आज आपने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की और आपके साथ और कई लोगों ने भी ज्वाइन की, ऐसा क्या लगा कि अब आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? हमारे दर्जनों साथियों का कहना है कि ये अधिकतर गुटबाजी करते हैं और हमेशा एक ही वर्ग को देखते हैं, हमारे साथ सुधर व्यवहार रखते हैं। ये भी उनकी गलत है और गुटबाजी इतनी करते हैं कि अभी तक हमेशा हर कैंडिडेट को हराया है। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.